Everyone and welcome back to SK1X and we're back again with another video of mine and आज हम लोग फिर से will be back again with our harmonic oscillator this particular situation and here we have this equation written that is this Hamiltonian operator in terms of two new operators that we introduced in the previous video. यहाँ पे ऐसे कुछ हम लोग इसे राइट आउट कर सकते हैं अगर चाहे तो इसी चीज को नोटिसिंग की जो हमारे ए नेगेटिव कैरेट एंड ए पॉजिटिव कैरेट का हमारा कम्यूटेटर होता है सो दैट इक्वल्स 1 अगर तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए इस हैमिल्टनियन ऑपरेटर को h बार ओमेगा a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट प्लस हाफ भी लिखा जा सकता है. नाउ वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड विद दिस. ये जो h कैरेट है मेरा जिसे मैंने इसे a प्लस कैरेट एंड a माइनस कैरेट के टर्म्स में लिखा है. नाउ यू नो कि h कैरेट साई मैं e टाइम्स साई के इक्वल लिखता हूं. सो व्हाट इट सेज इज कि h बार ओमेगा a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट प्लस हाफ ओवर साई बेसिकली दैट डजंट मीन फ्रैक्शन है. इट मींस ये पूरा ऑपरेटर साई के ऊपर काम कर रहा है इक्वल्स e टाइम्स साई कुछ ऐसे होगा. नाउ व्हाट आई डू इज एज्यूम कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट साई के लिए ये इक्वेशन वैलिड है. मतलब आपके पास एक ऐसे स्टेशनरी स्टेट है साई जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है विद एनर्जी E. तब ये प्रूव किया जा सकता है कि अगर मैं इस ऑपरेटर A प्लस कैरेट को बेसिकली साई के ऊपर ऑपरेट कराऊं देन हमें एक ऐसा स्टेशनरी स्टेट मिलेगा द A प्लस कैरेट साई जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा विद E प्लस h बार ओमेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी. वेल वी कैन प्रूव इट एज फॉलोज. ये मैंने एज्यूम कर लिया कि E एनर्जी के साथ साई सेटिस्फाइज द श्रोडिंगर इक्वेशन. अब मैं लिखना चाहता हूं h कैरेट A प्लस कैरेट साई. ये इक्वल होना चाहिए टू h बार ओमेगा A प्लस कैरेट A माइनस कैरेट प्लस हाफ A प्लस कैरेट साई क्योंकि दिस इज बेसिकली माय हैमिल्टनियन ऑपरेटर. अब यहाँ पे ये जो a प्लस कैरेट है मेरा व्हाट आई कैन डू इज डिस्प्लेस दिस थिंग राइट हियर. इट विल बी a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट a प्लस कैरेट प्लस हाफ a प्लस कैरेट. आई टेक इट आउट एज अ कॉमन यू माइट से कॉमन ऑपरेटर. सो हैव h बार ओमेगा a प्लस कैरेट टाइम्स में हो गया a माइनस कैरेट a प्लस कैरेट प्लस हाफ एंड हियर यू हैव साई. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधे a प्लस कैरेट को यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये चीज हमारे ये जो चीज आप देख रहे हो ये एक ऑपरेटर है. ये एक ऑपरेटर है एंड आई हैव टोल्ड यू दैट ऑपरेटर्स डू नॉट क्विट वेल कम्यूट. इनफैक्ट a माइनस कैरेट एंड a प्लस कैरेट का जो कम्यूटेटर होता है वो 1 के इक्वल होता है. तो अगर यही चीज वेरिएबल्स होते या फिर नंबर्स होते तो दिस टाइम्स दिस होता है. इट वुडंट बी दिस ऑपरेटिंग ऑन दिस टाइम्स दिस दैट इक्वल्स दिस टाइम्स दिस बट दीज आर एक्चुअली ऑपरेटर्स. तो कुछ ऐसे हमें प्रोसीड करना पड़ेगा being careful with the operators. जहां पे स्केलर्स या जहां पे वेरिएबल्स की बात आई सो वी आर क्विट गुड. अब ये a माइनस कैरेट a प्लस कैरेट प्लस हाफ साई है. अब मैं क्या करता हूं कि a माइनस कैरेट a प्लस कैरेट को आई कैन राइट इट एज a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट प्लस 1. देन आई राइट दिस थिंग एज a प्लस कैरेट एंड h बार ओमेगा को वी कैन टेक इनसाइड द ब्रैकेट्स. यू हैव h बार ओमेगा a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट प्लस 1 है उसमें मैंने h बार ओमेगा मल्टीप्लाई ही कर दिया. सो आई टेक दिस h बार ओमेगा 1 आउट. यहाँ पे हाफ अभी भी बचा है सो प्लस h बार ओमेगा एंड हियर यू हैव साई. जब ये चीज हमें दिखती है सो वी कैन क्लियरली सी कुछ हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है. नो व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन. इनफैक्ट दिस इज बेसिकली ये h बार ओमेगा a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट प्लस हाफ आपका हैमिल्टनियन ऑपरेटर ही है. सो दिस इज नथिंग बट हैमिल्टनियन ऑपरेटर. यहाँ पे अंदर साई आ सकता है सो you'll have h कैरेट साई प्लस h बार ओमेगा साई. h कैरेट साई किसके इक्वल होना चाहिए a टाइम्स साई. सो यू हैव a प्लस कैरेट a टाइम्स साई प्लस h बार ओमेगा साई. साई को अब एज कॉमन ले सकते हैं. सो अब a प्लस h बार ओमेगा इस पे ऑपरेटर a काम कर रहे हैं और विथ दिस फैक्टर ऑफ मल्टीप्लाइड साई ओवर हियर व्हिच इज आवर टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अस्यूम ही किया था विथ एनर्जी E इज सैटिस्फाइंग द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. सिंस अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक वेरिएबल मिल रहा है, कोई ऑपरेटर्स बचे नहीं है एक्सेप्ट a प्लस कैरेट, तो इसे मैं सीधे यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ विद साई
एंड आई कैन गेट कि तब ये जो मेरा h कैरेट a प्लस कैरेट साई होगा, दिस शुड इक्वल e प्लस h बार ओमेगा टाइम्स a प्लस कैरेट साई, इसके इक्वल होगा। मतलब अगर एक स्टेशनरी स्टेट साई टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है विद एनर्जी E, तब आप एक स्टेप ऊपर जा सकते हो। दिस इज व्हाट यू कॉल बेसिकली लैडर्स, द क्वांटम लैडर्स। आप एक स्टेप जस्ट इससे ऊपर जा सकते हो बाय एडिंग एनर्जी h बार ओमेगा एंड यू कैन गेट टू द नेक्स्ट स्टेशनरी स्टेट। या फिर इसी चीज को बेसिकली इस ऑपरेटर, दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ लैडर ऑपरेटर। दो तरीके के लैडर ऑपरेटर्स हैं, एक हो गया आपका a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट, विल बी ऑल्सो लुकिंग एट a माइनस कैरेट शॉर्टली। a प्लस कैरेट को हम लोग रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं। यू यूज द रेजिंग ऑपरेटर ऑन साई, जैसे साई इस वेव फंक्शन पे आपने रेजिंग ऑपरेटर यूज किया, तब आपको बेसिकली इसका नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट आपको स्टेशनरी स्टेट, इसका टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन मिल जाएगा which will basically have the next value of allowed energy। and ये यहाँ पे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसके पास ऐसी ही डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है आपके पास a प्लस 2.h बार ओमेगा हो गया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आपके पास एक वेव फंक्शन मिला साई, a प्लस कैरेट साई आपका नेक्स्ट वेव फंक्शन होगा which will have energy a प्लस h बार ओमेगा। a plus caret of a plus caret psi will be the next of next wave function with energy e plus 2h bar omega and you have energy e plus 3h bar omega। and यहाँ पे like just like a ladder आप quantum states पे climb कर सकते हो with higher stationary states and higher values of energy। ऐसे ही stationary states में energy values में नीचे जाना भी possible है। well what we'll try to compute is h caret of a minus caret psi assuming psi is the wave function that basically satisfies the Schrodinger equation with energy E। तब h कैरेट a माइनस कैरेट psi आपका हो गया कि इसे मैं लिख सकता हूँ as, अब यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं, although they are quite equivalent, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। you have h बार ओमेगा a माइनस कैरेट a प्लस कैरेट माइनस हाफ a प्लस कैरेट psi। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, वही चीज करेंगे यहाँ पे a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट a प्लस कैरेट हो जाएगा, जहाँ पे मैं अगेन आई एम टेकिंग एन a प्लस कैरेट एज अ कॉमन, a माइनस कैरेट एज अ कॉमन दिस टाइम। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने a माइनस कैरेट, हियर इज वेयर आई मिस्ड अप। अब हम लोग माइनस के लिए देख रहे हैं बिकॉज़ वी वांट टू गो डाउन इन द एनर्जी वैल्यूज। तो अब मैंने a माइनस कैरेट कॉमन लिया, यू विल हैव अ a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट, जिसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मैं a माइनस कैरेट a प्लस कैरेट माइनस 1 लिख सकता हूँ। सो बेसिकली हैव a माइनस कैरेट ऑफ h बार ओमेगा टाइम्स में आपका हो गया a माइनस कैरेट a प्लस कैरेट माइनस हाफ माइनस h बार ओमेगा टाइम्स में यहाँ पे साई हो गया। ये चीज अगर मैं देखूं, ये फिर भी ये अभी भी क्या है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट e। तो नो, दिस इज बेसिकली द हैमिल्टनियन ऑपरेटर। अब यहाँ पे have the Hamiltonian operator on psi, what will it give to you? It will give a times psi। तो ये हो गया a times psi minus h bar omega times psi। तो अगेन psi को बाहर ले लिए। अब all variables, so you can put a minus caret wherever you want and you basically have a minus h bar omega times a minus caret psi। मतलब अगर आपने इस ऑपरेटर को, ये जो हमारा रेजिंग ऑपरेटर था, उससे बेसिकली यूज किया किसी वेव फंक्शन पे, तो हम लोग यहाँ पे क्वांटम स्टेट्स में ऊपर जाते हैं। यू हैव वन वेव फंक्शन, उस पे ये ऑपरेटर यूज किया तो आपको नेक्स्ट वेव फंक्शन मिल गया। यू गेट द नेक्स्ट वेव फंक्शन, उसकी एनर्जी भी पता है कैसे इंक्रीज होती है, h बार ओमेगा से इंक्रीज होती है। यहाँ पे मैंने a माइनस कैरेट विच इज द लोअरिंग ऑपरेटर, तो ये मैंने यूज किया है। तो ये ऑपरेटर यूज करने के बाद यू बेसिकली गो डाउन इन द वेव फंक्शन। एक वेव फंक्शन आपके पास है, उसका पिछला वाला कौन सा वेव फंक्शन था, यू कैन गेट दैट यूजिंग a माइनस कैरेट ऑन दिस पर्टिकुलर साइड। एंड उसकी अब हमें एनर्जी भी पता है क्या होगी, a माइनस h बार होगी, h बार ओमेगा से डिक्रीज करके। सो यू कैन गो up in the values of energy and down in the values of energy, also know what wave function you are on by just adding a plus by just adding h bar omega, subtracting h bar omega and using a plus caret और a minus caret respectively। तो ये भी हमें पता चल गया। तो अगर ये फैक्ट हमें पता चल गया, all we need to do is get the ground state of the harmonic oscillator।
क्योंकि अगर हमें ग्राउंड स्टेट मिल गया वी कैन क्लाइंब टू हायर वैल्यूज ऑफ एनर्जी यूजिंग द रेजिंग ऑपरेटर ए प्लस कैरेट। ग्राउंड स्टेट हमें कुछ ऐसे मिलता है कि यू कैन थिंक ऑफ, आपके पास एक ऐसा वेव फंक्शन मिल गया साइन नॉट, कोई रैंडम वेव फंक्शन मिला, उसे डिक्रीज करते गए इन द एनर्जी वैल्यूज, देन यू रीच टू अ वेव फंक्शन साइन नॉट। जब इस पे मैंने ये लोअरिंग ऑपरेटर ए माइनस कैरेट यूज किया, तब साइन नॉट की जो मुझे एनर्जी मिल रही है ई नॉट, ये लेसर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस हार्मोनिक ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर मुझे मिल गया। तो ये बेसिकली हैव, एक आप ऐसे स्टेज पे आ जाओगे जिसपे अगर ए माइनस कैरेट यूज किया तो ये या तो इस वैल्यू से कम होगी, इसकी एनर्जी ई या तो लेसर देन या फिर इक्वल होगी टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि पॉसिबल नहीं है इन हियर। सिंस ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सो जब आप ए माइनस कैरेट यूज करोगे साइन नॉट पे, अभी भी आपको एक और वेव फंक्शन मिलेगा। तो इज दिस वेव फंक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकल, क्योंकि लेसर देन दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी और इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो द थिंग इज, इस पे ए माइनस कैरेट यूज करने पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको एक ऐसा वेव फंक्शन मिलेगा विच इज जस्ट इक्वल टू जीरो, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट एनीवेयर इन स्पेस इज जस्ट जीरो, मतलब इट डजंट एग्जिस्ट एंड ऑल, या फिर इसका स्क्वायर इंटीग्रल इंफिनिटी है, इनफाइनाइट है, मतलब ये नॉर्मलाइजेबल नहीं है। इन दैट केस अगेन ये किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू गेट ऑन रीचिंग टू अ सर्टेन स्टेट साइन नॉट, जिस पे लोअरिंग ऑपरेटर यूज करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज ऑफ एनर्जी आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे एंड ऐसा पॉसिबल भी कैसे, क्योंकि ये जो फाइनल वेव फंक्शन होगा ये माइनस कैरेट साइन नॉट किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहाँ से मुझे पता क्या चल गया कि ए माइनस कैरेट साइन नॉट ही मेरा ग्राउंड स्टेट होगा, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में पॉसिबल है, ये साइन नॉट की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। सो विल बेसिकली हैव ए माइनस कैरेट साइन नॉट जीरो के इक्वल होना चाहिए, ये यूजुअली जीरो के इक्वल ही होता है, नॉट द सेकंड ऑप्शन, द फॉर्मर चॉइस इज व्हाट एक्चुअली कम्स इनटू प्ले, ए माइनस कैरेट साइन नॉट जीरो के इक्वल होगा। When you have it equal to zero, हमें पता है a माइनस कैरेट क्या था, 1/√2 h bar m ओमेगा, ये वाला टर्म था, तो उसे तो you have it on the other side, it will not matter। यहाँ पे आपका हो गया माइनस आयोटा p कैरेट प्लस में m ओमेगा x ऑपरेटेड ऑन साइन नॉट इक्वल्स जीरो। तब मुझे पता चला कि दिस थिंग कैन बी रिटन एज, यहाँ पे आयोटा h बार d/dx है, सो इट कैंसल्स आउट द नेगेटिव टर्म, you will have d sin naught, you will basically have d sin naught over dx equal to m omega over h bar x times sin naught। एक ऐसा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे एक माइनस साइन होगा, यू हैव अ माइनस साइन ओवर हियर। अब हमें बस करना क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, साइन नॉट ऑन दिस साइड, d sin naught over sin naught इक्वल्स माइनस एम ओमेगा ओवर एच बार एक्स डी एक्स, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। यू विल बेसिकली हैव यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ साइन नॉट ऑन दी अदर साइड एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, तो यहाँ पे टू को यहाँ पे ला देंगे, यहाँ माइनस एम ओमेगा ओवर एच बार एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो सकता है, सो यू विल गेट द एक्सपोनेंशियल साइन नॉट विल बी द एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म, राइट। अब लेकिन सिंस इट इज फॉर अ कांस्टेंट वी बेटर रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक दिस वे, साइन नॉट को हम लोग सेपरेटली इस एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर ही एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करने से अच्छा है यू हैव यहाँ पे हम लोगों ने a लिख दिया एंड देन द एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम ओमेगा ओवर 2h बार एक्स स्क्वायर एंड दैट इज साइन नॉट। तो हमें ग्राउंड स्टेट ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर मिल गया। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज नॉर्मलाइज इट। इनफैक्ट ये जो a है ये हमारा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ही है। How do you normalize it? We'll basically have the integral of mod of sin naught square dx equal to 1 from negative to positive infinity। मैंने कर दिया mod of a square integral e to the power minus m omega over h bar x square dx from negative to positive infinity। I'll just tell you कि ये जो आपकी वैल्यू आती है ये आपकी m omega over pi h bar का 1/4 पावर आता है। So you have this normalization factor finally
तब आपको पता क्या चला, ये जो ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, इट कम्स आउट टू बी m ओमेगा ओवर पाई h बार to the 1/4 power exponential of negative m omega over 2h bar x square। तो ये आपके ग्राउंड स्टेट ऑफ अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर होती है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी? वेल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी अगर आप देखो, ये वेव फंक्शन तो हमें मिल गया है। अब हायर वेव फंक्शन वैल्यूज कैसे मिलेंगे? यू जस्ट हैव टू यूज द ऑपरेटर a प्लस कैरेट ऑन साइन नॉट टू गेट द नेक्स्ट वेव फंक्शन टू गेट द नेक्स्ट स्टेशनरी स्टेट। क्या होगा? वो साई 1 आपका हो जाएगा, a प्लस कैरेट साई नॉट इक्वल्स साई 1, वो आपका साई 1 हो गया। आपने फिर से अब साई 1 पे a प्लस कैरेट यूज किया तो वहां पे आपको फिर से साई 2 मिल जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी होता है ना। व्हाट इज दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? यहाँ पे अभी तक हम लोग बेसिकली इतनी ही बात करेंगे एंड आई विल बी लीविंग स्टॉपिंग द वीडियो इन फैक्ट आफ्टर टेलिंग यू अबाउट द एनर्जी वैल्यू फॉर द ग्राउंड स्टेट। बस यही हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उससे कैसे नॉर्मलाइज करते हैं। विल बी डिस्कसिंग इन अनदर वीडियो ओनली फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पे टू फिनिश दिस थिंग हमें पता है कि h कैरेट साई नॉट किसके इक्वल होना चाहिए? ई नॉट साई नॉट के। तो सेटिस्फाई द श्रोडिंगर इक्वेशन, ई नॉट हमारा हो जाएगा द एनर्जी वैल्यू फॉर द ग्राउंड स्टेट। अब h कैरेट को मैं क्या लिख दूं कि अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज करता हूँ, इट इज क्वाइट यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू हैव दीज टू एक्सप्रेशंस फॉर h कैरेट, एक ये वाला एक ये वाला, बिकॉज व्हेन यू यूज दिस एक्सप्रेशन दिस टाइम आप इसे h बार ओमेगा a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट प्लस हाफ लिखते हो एंड यहाँ पे साई नॉट लिखते हो। तो आपको पता है कि यहाँ पे a माइनस कैरेट है, जैसे a प्लस कैरेट a माइनस कैरेट साई नॉट पे ऑपरेट होता है तो a माइनस कैरेट पहले ऑपरेट हो रहा है। When it operates on psi naught, you basically know कि a minus caret psi naught तो जीरो है, because psi naught is already the ground state। इससे नीचे आपको जीरो वेव फंक्शन मिलेंगे, जो वेव फंक्शन होगी it will be just equal to zero। तब ये वाला जो टर्म हो गया ये तो जीरो ही हो गया, h कैरेट psi naught बचा क्या, कौन सा टर्म? हाफ h बार ओमेगा। एंड यहाँ पे एक psi naught है तो आपने लिख दिया हाफ h बार ओमेगा। psi naught से psi naught कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बट हियर वी हैव ऑलरेडी ऑपरेटेड ऑन दैट एंड तब एक साइन नॉट बच रहा है तो वहां पे साइन नॉट से साइन नॉट मैंने कैंसिल कर दिया। मुझे जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वैल्यू मिली दैट इज इक्वल टू हाफ h बार ओमेगा। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट का इक्वेशन, दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर and that is indeed normalized already, and this is the energy corresponding to the ground state of a simple harmonic oscillator। ground state exactly है क्या? That is the lowest possible energy values for a particular quantum state। जो भी quantum particle होगा, quantum system या quantum state, उसकी जो lowest possible values of energy जिस पे वो exist करता है, which is normalized and which actually represents the quantum particles, that is the ground state। तो इसकी ground state है। यहाँ पे हायर स्टेट्स में जाएंगे जिन्हें एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं। सो यू विल बी गेटिंग बेसिकली, पहले आपको ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर्स भी यूज करने पड़ेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स एंड उसके साथ, लेकिन अदर देन दैट हमें बेसिकली करना क्या होता है? a प्लस कैरेट रेजिंग ऑपरेटर यूज करना होता है ऑन द ग्राउंड स्टेट कंटिन्यूअसली एंड कंटिन्यूअसली। एंड एनर्जी वैल्यूज कैसे इंक्रीज करती हैं? जस्ट बाई h बार ओमेगा। मतलब यहाँ पे हाफ h बार ओमेगा है, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा इट विल हैव half plus 1 h bar omega, that is 3 second h bar omega। for the second excited state 5 second h bar omega, then you have 7 second h bar omega and it only increases like that। तो आज के लिए that is all that will be for the quantum harmonic oscillator for the excited states and their normalization। हम लोग will be discussing in the next part of this particular topic only। That was all for today and thanks to all of us।